पहला के श्री संजय सिंह जी तुहानू मुखातब हो साडे नाल कुछ अहम शख्सियतां शामिल हो जान रही ने। सो मैं बेनती करूंगा श्री संजय सिंह जी नू, रुपिंदर रूबी जी नू, साडे केंद्री ऑब्जर्वर विनोद बस जी नू कि वो आके बेकायदा मफलर पा के आम आदमी पार्टी दे साडे इस काफले नू होर बल देण लई आ रहे ने। साडे जय सिंह वाला दे मौजूदा सरपंच दे भाई इंकलाब जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। और मैं बेनती करूंगा राजा सिंह जय सिंह जो मौजूदा अकाली सरपंच दे भरा ने, सो मैं उन्होंने बेनती करूंगा उन्होंने नाल वीरपाल सिंह जय सिंह वाला, भगवान सिंह नंबरदार जी, दर्शन राम पंडित जी, उन्होंने बेनती करूंगा कि जल्दी मंच पे आ जान। पिंड बबीहा दे मौजूदा पंचायत मेंबर रणजीत सिंह जी, पिंड बबीहा दे मौजूदा पंचायत मेंबर इनकलाब सुखदेव सिंह जी, पंचायत मेंबर पिंड बबीहा। मंजिल उनको मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो आगे सामने विचार पेश करेंगे साडे सीनियर आगू श्री संजय सिंह, जोरदार ताड़ियां दे नाल। और साडा बठिंडा देहाती दा जो मैनीफेस्टो तुहाडे तो पुछ के बनाया गया है, तुहाडी राय नाल बनाया गया है, उसनू लॉन्च कर रहे ने श्री संजय सिंह, उन्होंने नाल रुपिंदर कौर रूबी, साडे कैंपेन मैनेजर पनीत गर्ग, राजवीर चहल, जोरदार ताड़ियां दे नाल साडा दा मैनीफेस्टो इनकलाब। और ये मैनीफेस्टो दा एक शब्द असीं लागू करांगे, ये साडा वादा है, ये साडा दावा है। हुण मैं बेनती करूंगा श्री संजय सिंह जी नू। इंकलाब आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। और दूसरी पार्टियों में क्या नारा लगता है? देश का नेता कैसा हो? प्रकाश सिंह बादल जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? नरेंद्र मोदी जैसा हो। ये एक पार्टी है जो आपका नारा लगाती है, अरविंद केजरीवाल की, हम लोगों की पार्टी। देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? देश का नेता कैसा हो? आम आदमी जैसा हो। आम परिवारों से आए हुए बंदे, आम परिवारों से आए हुई बच्चियां, आम परिवारों से निकले हुए लोग जो पंजाब के अंदर बदलाव लाने के लिए तैयार है, परिवर्तन लाने के लिए तैयार है, उन्हीं में से एक रुपिंदर कौर रूबी जी हैं, जो यहां से 50,000 वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। अभी मैं रास्ते में एक दूध वाले से मिला, दूध बेचने का काम करता है लेकिन हाथ में झाड़ू लेके चल रहा था। मैंने कहा भाई आप दूध बेचते हो, झाड़ू क्यों लेके चल रहे हो? बोले बादलों के ऊपर चलानी है इसको। अभी मैंने देखा कुछ अकाली दल के झंडे लगे हुए थे, मैंने पूछा क्यों अकाली दल के झंडे क्यों लगाए? बोले बच्चों के कच्छे सिलवाने के लिए लगाए। ये हालत हो गई है अकाली दल वालों, इनके झंडे लगा रहे हैं तो भी लोग वोट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, झाड़ू को वोट दे रहे हैं। मंच पर आसीन इस क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी रुपिंदर कौर रूबी जी, जो आपके समर्थन से 11 मार्च को इस क्षेत्र के विधायक होने जा रही है 50,000 वोटों से जीत के। आम आदमी पार्टी के स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप मल्होत्रा जी,
आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी भाई अजय शर्मा जी, वाइस प्रेसिडेंट एनआरआई सेल हमारे साथी केवल सांगा जी, और आप सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आज आप लोग यहां पर इस सभा के लिए उपस्थित हैं और आपकी लड़ाई में शामिल होने के लिए जहां एक और पूरा पंजाब खड़ा है, वहीं दूसरी ओर कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, कतर से, दुबई से, दुनिया के तमाम देशों में रहने वाले पंजाबी वो पंजाब के अभियान में आपको जिताने के लिए पहुंचे हैं और बादलों के गुंडा राज से मुक्ति पाने के लिए पहुंचे। मैं कमलजीत जी को आमंत्रित करूंगा, ये टोरंटो से आए हमारे साथी, कनाडा से हमारे छोटे भाई विक्रम जी हैं जो कई दिनों से यहाँ पे लगे हुए हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। मैसर खाना जी वाइस प्रेसिडेंट हमारे यूथ विंग के, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। साथियों, 4 फरवरी को आप अपने उंगली के इशारे से तय करने जा रहे हैं कि पंजाब की सरकार, पंजाब की सत्ता किनके हाथों में होगी? उन लोगों के हाथों में जिन्होंने 10 साल में पंजाब को लूटने का काम किया है, या फिर उन लोगों के हाथों में जो हाथ में झाड़ू लेकर बादलों की गंदगी को साफ करने के लिए निकले हैं? ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना है, क्योंकि 10 साल के अंदर बादल ने पंजाब का कुछ भी नहीं छोड़ा। गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिलती। बादल की सरकार रेता खाती है, बादल की सरकार बजड़ी खाती है, बादल की सरकार ट्रांसपोर्ट खाती है, बादल की सरकार पूरी की पूरी बस खा जाती है, बादल की सरकार किसानों के खेत का स्प्रे खाती है, बादल की सरकार बिल्डिंग खाती है, सड़क खाती है, कॉलेज खाती है, अस्पताल खाती है, अब तो कुछ भी नहीं छोड़ा, जेल और पागल खाना भी खाती है, जेल और पागल खाना। सब कुछ बर्बाद कर दिया पंजाब का। और प्रकाश सिंह बादल जी कहते हैं ये आम आदमी पार्टी वालों को तजर्बा नहीं है, आम आदमी पार्टी वालों को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो प्रकाश सिंह बादल साहब, ये आम आदमी पार्टी वालों को रेता खाना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को ड्रग्स का धंधा करना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को फर्जी पर्चा कराना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को किसानों की जमीन पर कब्जा करना नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी को आता है 450 कमरे के मकान में रहने वाले मुकेश अंबानी पर मुकदमा दर्ज कैसे किया जाता है, ये हमको आता है। 11 मार्च तक रुक जाओ बादल साहब, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। विक्रम मजीठिया हो, मलूका हो, बल्टोहा हो, तोता सिंह हो, इन लोगों का कॉलर पकड़ के जब जेल में डालेगा ये आम आदमी, तब पता चलेगा हमारा तजर्बा। पंजाब की किसानी बर्बाद कर दिया, जवानी बर्बाद कर दिया। कैप्टन अमरिंदर साहब कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को गवर्नेंस नहीं आती, कहते हैं आम आदमी पार्टी वालों को सरकार चलाना नहीं आता। मैंने कहा ठीक कहते हो कैप्टन साहब, ये आम आदमी पार्टी वालों को 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला करना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को लुधियाना सिटी सेंटर का घोटाला करना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का घोटाला करना नहीं आता, आम आदमी पार्टी वालों को रुपिंदर कौर रूबी को अपने परिवार का खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में खुलवाना नहीं आता। केजरीवाल साहब बता रहे हैं कैप्टन अमरिंदर का खाता स्विट्जरलैंड के बैंक में, आज तक मुंह से आवाज नहीं निकली। तो आम आदमी पार्टी को बेईमानी नहीं आती, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचार नहीं आता, आम आदमी पार्टी को घोटाला नहीं आता, लेकिन आम आदमी पार्टी को आता है देश के अंदर सबसे बड़ा मुआवजा किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देना हमको आता है, वो तुमको नहीं आता। दिल्ली के अंदर आपकी जो सरकार चल रही है, एक ऐसी सरकार जिसने बिजली का दाम आधा किया,
एक ऐसी सरकार जिसने 20,000 लीटर पानी मुफ्त करने का काम किया, एक ऐसी सरकार जिसने मोहल्ला क्लिनिक खोला, जिसकी चर्चा अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में, दुनिया के तमाम देशों में हो रही है। एक ऐसी सरकार जिसने एजुकेशन सिस्टम को इतना बेहतर बनाया कि सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, सरकारी स्कूलों के टीचर विदेशों में ट्रेनिंग करने के लिए जा रहे हैं। आज प्राइवेट स्कूल से नाम कटवाकर माँ बाप अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवा रहे हैं। एक ऐसी सरकार जिसने 5 फ्लाईओवर के निर्माण में 300 करोड़ रुपए बचाने का काम किया। एक ऐसी सरकार जिसने हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे बड़ा मुआवजा किसानों को 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम किया। और एक ऐसी सरकार जिसने जवान की मौत पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी। वो है आपकी अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार। और ये बात हम कह रहे हैं, पंजाब के अंदर जो जो वादा हम कर रहे हैं, एक एक वादा पूरा करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है सरकार बनने के बाद किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है आटा दाल स्कीम में 10 लाख परिवार को और जोड़ने का काम किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने कहा है आपके अनाज पर 50% मुनाफा देने का काम किया जाएगा। और आम आदमी पार्टी ने कहा है कि जो कुर्सी आज सुखबीर बादल उस कुर्सी को अपमानित कर रहा है, उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, डिप्टी सीएम की कुर्सी पर दलित समाज का व्यक्ति बैठेगा। ये आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया, ये ऐलान किया है हमने। और हम जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आम आदमी पार्टी वाले जुमला नहीं बोलते, क्योंकि हम जुमलेबाजों से परेशान हैं। ये देश जुमलेबाजों से परेशान है। एक जुमलेबाज हमको मिल गए राष्ट्रीय स्तर पे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। क्या बोले थे चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले? बोले 80 लाख करोड़ रुपए काला धन लाएंगे, 90 लाख करोड़ रुपए स्विट्जरलैंड के बैंक से लाएंगे और हर आदमी के खाते में कितना जमा कर देंगे? पीछे वाले बोलिए जरा जोर से, कितना? 15 लाख आ गया। किसका किसका आया जरा हाथ उठा दीजिए। किसका किसका नहीं आया जरा हाथ उठा दीजिए। किसी का नहीं है, तुम्हारे विधानसभा वालों का भी नहीं आया। अभी लालू यादव जी बहुत नाराज हो गए थे। लालू यादव जी ने कहा मेरे 5 गो बेटी 2 गो बेटा, हम और राबड़ी देवी सबसे ज्यादा पैसा हमारा भेजने वाले थे, मोदी जी आज तक नहीं भेजे। सबको मूर्ख बना दिया। मैं अपने उत्तर प्रदेश की घटना बता रहा हूं, आगरा की। एक नौजवान ने व्यापारी से 7 लाख रुपए का कर्जा ले लिया, कर्जा चुका नहीं पा रहा था। व्यापारी ने थाने में दरखास्त दे दी, थानेदार ने नौजवान को पकड़ा, ले जाके थाने में पीटने लगा, मारने लगा। जब जोर जोर से मारने लगा तो नौजवान ने कहा दरोगा जी अब हाथ मत लगाना, मोदी जी का 15 लाख आ रहा है, एक एक पैसा वापस कर देगा। ऐसे मूर्ख बना दिया। और दूसरे पंजाब में आपके जुमलेबाज उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम साहब सुखबीर बादल जी, जिनको आप लोग प्यार से सुक्खा गप्पी भी कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं ना? गलत तो नहीं कह रहा हूं, कहते हैं। सुक्खा गप्पी जी कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भूल जाते हैं। एक सभा में कहने लगे मेरे पिता समान प्रकाश सिंह बादल जी। प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा यार मैं तुम्हारा पिता हूं भाई। बोले हाँ मेरे पिताजी प्रकाश सिंह बादल। उसके बाद अभी उन्होंने सच बोल दिया एक मीटिंग में, बोले दुनिया की सबसे खराब पार्टी, सबसे माड़ी पार्टी, सबसे बेकार पार्टी, सबसे गंदी पार्टी, पंजाब की सबसे गंदी पार्टी अकाली दल है। देखा कि नहीं वीडियो आप लोगों ने? देखा ना? ये अकाली कांग्रेस वाले कभी कभी सच बोलते हैं, इनका सच आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? एक वीडियो मैंने देखा जिसमें दोनों परिवार बैठा हुआ है, प्रकाश सिंह बादल का भी, कैप्टन अमरिंदर का, रिश्तेदारियां निभाते हैं आपस में, रिश्तेदारियां। देखा कि नहीं आप लोगों ने? देखा? ये रिश्तेदारियां निभाते हैं आपस में, ये आपस में मिले हुए हैं दो के दोनों। इनके चक्कर में मत फंसना। जब ड्रग्स के धंधे में विक्रम मजीठिया फंसता है तो चाचा अमरिंदर कहते हैं मजीठिया भतीजे की सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। बोला था कि नहीं बोला? बोला था कि नहीं?
और जब चाचा अमरिंदर अमृतसर इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के भ्रष्टाचार में फंसते हैं तो भतीजा मजीठिया कहता है चाचा के भ्रष्टाचार के जांच की जरूरत नहीं है। बचपन में हम लोगों ने गाना सुना था, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। इन दोनों चाचा भतीजा को ठीक करने का काम कौन करेगा? झाड़ू वाले। कौन करेंगे? झाड़ू वाले करेंगे। हम लोग करेंगे इनको ठीक करने का काम। तो मैं बता रहा था सुखबीर बादल जी के बारे में। सुखबीर बादल जी ने कहा पंजाब की सड़कों को कैलिफोर्निया जैसा बना देंगे। फिर कहते हैं सुखा गप्पी ने कहा, तो चले ठीक से बोलो ना, सुखा गप्पी ने फिर से कहा कि हम पानी में बस चलाएंगे। 1000 एकड़ किसान की खेती बर्बाद कर दी, 12 करोड़ की बस चलाई, दूसरे दिन से गैराज में खड़ी हो गई। फिर क्या कहते हैं, मंगल ग्रह में मीटिंग करेंगे। मंगल ग्रह में मैंने कहा सुखबीर बादल जी, 2 बातें तुम्हारी झूठी हो सकती है, लेकिन तीसरी बात बिल्कुल ठीक है। पंजाब का आम आदमी 11 मार्च को जब बादलों के खिलाफ बदला लेगा, 100 से ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी की आएंगी। रूबी जब यहां से जमानत जब्त करा के, इन बेईमानों का जमानत जब्त करा के जब यहां से जीत के जाएगी, तो तुम और तुम्हारा परिवार सीधे मंगल ग्रह में पहुंच जाओगे। पंजाब की धरती पर बर्बाद कर दिया पंजाब को, उस पंजाब को जिसके बारे में बचपन में किताबों में पढ़ता था। देश का नंबर 1 का राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का सबसे समृद्धशाली राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। देश का कृषि प्रधान राज्य कौन? उत्तर होता था पंजाब। उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ आदमी, बिहार में बैठा हुआ आदमी, कर्नाटक में बैठा हुआ आदमी, महाराष्ट्र में बैठा हुआ आदमी, तमिलनाडु में बैठा हुआ आदमी सोचता था काश हम भी पंजाब जैसे हो जाए। लेकिन वारे बादल साहब, ये हालत कर दी पंजाब की। मैं गया था मानसा में उस परिवार से मिलने जिसके 27 साल के बेटे ने निर्मे की खेती बर्बाद हुई तो आत्महत्या कर ली। माँ बाप विकलांग है, बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। मैं गया था समाना में उस परिवार से मिलने जिसकी बेटी के शादी के दिन बाप ने अपने आप को लकड़ी में रखकर जला लिया क्योंकि बैंक का कर्जा था। मैं मिला था उस मजबूर बाप से जिसके बेटे ने नशे का शिकार होकर अपनी जान दे दी तो उसके कफन के ऊपर बाप ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। ये हालत कर दी पंजाब की कि आज नौजवान रोजगार के लिए टंकियों पर खड़े हैं। और फरीदकोट मेडिकल कॉलेज में मैं मिला एक नौजवान से, 13 साल से प्राइमरी टीचर है। प्रकाश सिंह बादल जी ने उसको रेगुलर नहीं किया तो अपने ऊपर तेल छिड़क कर अपने ऊपर आग लगा ली। इन एक एक बातों का बदला आपको 4 फरवरी को लेना है। 1-2 बार नहीं, 90 बार बादल की सरकार में श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई। गुरु साहब की बेअदबी पर जितना गुस्सा सिखों में है उतना गुस्सा हिंदुओं में है, उतना गुस्सा पंजाब के एक एक आदमी में है। और ये गुस्सा 4 फरवरी को वोट की ताकत के रूप में निकलेगा। बादल साहब, तुम और तुम्हारी पार्टी को राजनीति के कूड़ेदान में पहुंचाने का काम पंजाब के लोग करेंगे। जब 4 फरवरी को वोट देने के लिए जाना तो याद रखना, अमृतसर में एएसआई ने अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जब गया तो उसकी हत्या कर दी गई। याद रखना, मोगा के कांड को एक बेटी की इज्जत लूटी गई थी। याद रखना, मानसा के नौजवान को जिसने आत्महत्या कर ली। याद रखना, समाना के उस मजबूर बाप को जिसने आत्महत्या कर ली। याद रखना, बादलों के जुल्म को। याद रखना, लाल बत्ती की गाड़ी में मजीठिया ड्रग्स का धंधा करता है। याद रखना, पंजाब की जवानी बर्बाद की, किसानी बर्बाद की। याद रखना, तोता सिंह के भ्रष्टाचार को। इनका गुंडा राज याद रहेगा, इनका माफिया राज याद रहेगा, इनके जुल्म याद रहेंगे, इनकी जाति याद रहेगी तो ईमानदारी याद रहेगी, सच्चाई याद रहेगी, आम आदमी पार्टी याद रहेगी, रुपिंदर कौर रूबी का चुनाव निशान झाड़ू याद रहेगा, उस पर बटन दबा देंगे। एक एक चीज का हिसाब से बदला लेंगे। और अब केजरीवाल जी ने कह दिया है इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, 1 महीने में जांच कराकर
विक्रम मजीठिया को 15 अप्रैल को जेल में डाला जाएगा, जिन्होंने आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। इन बेईमानों ने लूट रखा है पंजाब को बर्बाद कर दिया। और इसलिए कि आज पूरे देश के अंदर चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। आम परिवारों के लोग राजनीति में नहीं बढ़ पाते। ये हजारों करोड़पति हो जाते हैं, अरबपति हो जाते हैं, खरबपति हो जाते हैं। आप कहते हो बादल साहब अनाज का पैसा दे दो, बादल साहब कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो बच्चों को सरकारी नौकरी दे दो, बादल साहब कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो हमारे लिए सरकारी स्कूल और अस्पताल बनवा दो, बादल साहब कहते हैं पैसा नहीं है। आप कहते हो हमारे लिए सड़कें बनवा दो, बादल साहब कहते हैं पैसा नहीं है। अगर पंजाब के गरीब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पैसा नहीं है तो बताओ बादल साहब, तुम्हारे बेटे ने 7 स्टार सुख विलास होटल कहां से बनाया, इसका हिसाब दो। हमारे लिए पैसा नहीं है और पंजाब को लूटने के लिए तुम्हारे मंत्रियों के पास पैसा है। ये सब कुछ अब नहीं चलेगा। इन परिवारों की राजनीति को खत्म करना है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों का देश की राजनीति पे कब्जा है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, कानिमोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवीर सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बेटवा राजीव, बेटवा संजय, बहू सोनिया, बेटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद वाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। और पूरा देश घूम के पंजाब में चले आइए तो प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। कैप्टन अमरिंदर, परनीत कौर, राणिंदर सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है जरा बताओ? पार्टी है क्या? ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हमको कहते हैं तगड़ी पे वोट दे दो, हमको कहते हैं कमल पे वोट दे दो, हमको कहते हैं पंजे पे वोट दे दो। नहीं, आपका पूरा का पूरा वोट इन परिवारों के खाते में जा रहा है। इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बंद कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते? अगर कराना चाहते हो तो इनके उल्लू बनाओ योजना में मत फंसना। ये उल्लू बनाओ योजना चला रहे हैं 70 साल से। 2 मिनट की मैं कहानी सुना के अपनी बात को खत्म करूंगा। इनकी उल्लू बनाओ योजना क्या है? एक बार एक हंस और हंसनी हरिद्वार से भटकते 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 राजस्थान के रेगिस्तान में चले गए, मरुस्थल में चले गए। कड़कती धूप थी, हंस और हंसनी परेशान होने लगे। धीरे 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 किसी तरह शाम हुई, रेगिस्तान में एक पेड़ दिखा। हंस और हंसनी उस पेड़ के पास चले गए। शाम हो गई, उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था, हंस और हंसनी की बातें सुन रहा था। हंसनी ने हंस से कहा, अरे हंस, ये किस इलाके में लेके चले आए? न यहाँ पेड़ है,
न पौधे हैं, न झरने हैं, न झील है, न बहारें हैं, न खुशबू है, न फूल है। ये तो रेगिस्तान का इलाका है, ये तो वीरान इलाका है, ये तो बर्बाद इलाका है। कहां लेके चले आए हमको? हंस ने कहा, प्रिय हंसनी, किसी तरह से रात बिता लो, सुबह हो जाएगी तो हम लोग फिर से हरिद्वार अपने हरे भरे इलाके में चले जाएंगे। सुबह हुई, हंस अपनी हंसनी को लेकर आगे बढ़ने लगा तो पेड़ पर बैठा उल्लू नीचे आ गया। उसने हंसनी का हाथ पकड़ा, उसने कहा, हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहां जा रहे हो? हंस ने कहा, भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है, तुम तो उल्लू हो, ये तुम्हारी पत्नी कैसे हो गई? उसने कहा, उल्लू ने कहा, ये रेगिस्तान का इलाका है, यहाँ मेरी बहुत चलती है, यहाँ का विक्रम मजीठिया मैं ही हूं। अब हंस डर गया विक्रम मजीठिया का नाम सुन के। उसने कहा, भाई मेरी पत्नी है, मुझे दे दो। बात दोनों में बढ़ गई, विवाद बढ़ गया। हंस कहने लगा मेरी पत्नी, उल्लू कहने लगा मेरी पत्नी। सारे गांव के लोग इकट्ठा हुए, 10-20 गांव के लोग इकट्ठा हुए, पंच बुलाए गए। पंचों ने कहा, भाई मामला क्या है? हंस ने कहा, भाई मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मैं इसका पति हूं, ये मेरी पत्नी है। ये उल्लू कह रहा हंसनी उसकी पत्नी है, पंचों आप ही फैसला कर लो। पंचों ने कहा, भाई मामला तो बहुत गंभीर है, इसके बारे में सोचकर विचार करके फैसला देना पड़ेगा। पंच लोग किनारे गए, पंचों ने आपस में बातचीत की। पंचों ने कहा, भाई हंस बात तो ठीक कह रहा है, हंसनी पत्नी उसी की है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी हरिद्वार चले जाएंगे, हम लोगों को तो रहना उल्लू के बीच में है, इसलिए फैसला उल्लू के हक में सुनाना। आप लोग समझ गए? फिर पंच लोग वापस आए। पंचों ने कहा, भाई हम लोगों ने फैसला कर लिया, हंसनी उल्लू की पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। अब हंस चीखने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा। उसने कहा, भाई अरे ये कैसे लोग हैं? मैं हंस हूं, ये हंसनी है, मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी मुझसे छीन ली। बोले बकवास मत करो, गांव तत्काल छोड़ो। हंस रोकर, चीख कर, चिल्ला कर, बिलख कर जब आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने फिर से आवाज लगाई, मित्र हंस रुको, मेरी बात को सुनकर जाओ। हंस ने कहा, मेरी पत्नी ले ली, अब मेरी जान लेगा क्या उल्लू? उल्लू ने कहा, न तुम्हारी पत्नी लूंगा, न तुम्हारी जान लूंगा, लेकिन कल तुम्हारी पत्नी जब रात में तुमसे बात कर रही थी, मैं ऊपर पेड़ पे बैठा उसको सुन रहा था। तुम्हारी पत्नी ने कहा, ये इलाका वीरान है, ये इलाका रेगिस्तान है, ये इलाका तबाह और बर्बाद हो चुका है। तो मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये इलाका वीरान इसलिए है, तबाह इसलिए है, बर्बाद इसलिए हो चुका है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के हक में अपना फैसला सुनाते हैं। 70 साल से एक उल्लू के बाद दूसरा उल्लू, दूसरे उल्लू के बाद तीसरा उल्लू, तीसरे उल्लू के बाद चौथा उल्लू, और हम लोग तो ऐसे हैं। प्रकाश सिंह बादल जी को 5 बार, एक उल्लू को 5-5 बार मौका दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बार राजनीति में अरविंद केजरीवाल के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ बेदाग राजनीति करने के लिए, सफेद राजनीति करने के लिए, काले लोगों के खिलाफ इन राजनीति को बदलने के लिए, इन काले कारनामों को करने वालों के खिलाफ आम आदमी पार्टी खड़ी है। इस ईमानदारी की राजनीति में रुपिंदर कौर रूबी खड़ी है। इस बच्ची का साथ दीजिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताकर भेजिए। आपका वरदान, आपका आशीर्वाद इसको चाहिए। बहुत सामान्य परिवार से निकली हुई बच्ची है, पार्टी के लिए कार्यकर्ता के तौर पर इसने काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है इसके लिए 100 वोट, 200 वोट, 1000 वोट, गांव के वोट, पिंड के वोट, मोहल्ले के वोट, शहर के वोट, जहां जहां के वोट हैं, सारे के सारे वोट झाड़ू पर पड़ने चाहिए। इसलिए कि मैं कहीं नहीं कहता अकाली दल वालों को हराना है, मैं कहता हूं अकाली दल वालों की जमानत जब्त कराना है, हराना नहीं है। और कांग्रेस के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का 84 का काला इतिहास है,
जिन लोगों ने दरबार साहब पे हमला कराया और जिसका काला इतिहास है, ऐसे कांग्रेसियों को पंजाब के लोग चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करते, चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करते। इनको भी सबक सिखाना है। ये दोनों जो मिलकर राजनीति कर रहे हैं, इनको भी सबक सिखाना है। कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं मैं पंजाब का शेर हूं और मैं 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। शेर कभी 2 जगह से चुनाव लड़ता है? शेर कभी कहता है पटियाला आओ बकरी हम तुमको खाएंगे? अगर पंजाब के शेर कैप्टन अमरिंदर थे तो उनको प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ सीधा मुकाबला करना चाहिए था। दिल्ली के विधायक जरनैल सिंह ने अपनी विधायक की कुर्सी को लात मार के प्रकाश सिंह बादल से सीधा मुकाबला किया। भगवंत मान ने जलालाबाद में सीधा मुकाबला सुखबीर बादल से किया। हिम्मत सिंह शेरगिल ने मोहाली की सीट छोड़कर विक्रम मजीठिया से सीधा मुकाबला किया। ये कांग्रेस और अकाली मिले हुए हैं, इनका चुनाव निशान आपस में मिला के हो गया है हाथ में तकड़ी। समझ गए आप लोग? कितने लोग समझ गए? हाथ उठा के बताओ। ये हाथ में तकड़ी वाले हैं, इनको सही करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए? इंकलाब, इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब, जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी देर तक मेरी